मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागतिः शरण्यः परमागतिः। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जो राम का चरित्र चित्रण किया है वह सामान्य मनुष्य वो है, वो अवतार या तो देव है, ऐसा चरित्र चित्रण नहीं किया है। सामान्य हमारे जैसा ही मनुष्य राम आए हैं और सामान्य मनुष्य से लेकर के देवत्व कैसे प्राप्त किया, ये बात महर्षि वाल्मीकि बताना चाहते हैं। जब इधर रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया, मारीच को मायावी मृग बनाकर रावण ने भेजा था, उसका पीछा करते हुए राम बहुत दूर चले गए। सीता माता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया तो सीता माता अकेली पड़ गई। यह देखकर रावण बराबर चांस ले लेता है और वो भिक्षा मांगने के रूप में आकर, यानी ब्राह्मण बनकर, भिक्षुक बनकर, साधु बनकर आ जाता है और सीता को उठा कर ले जाता है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग कथाएं थोड़ी सी अलग बताई है। कहां कहां पर लक्ष्मण रेखा का उल्लेख है, कहां पर नहीं है, किसी रामायण में है, किसी में नहीं है। लक्ष्मण रेखा को पार किया सीता माता ने, रावण नहीं पार कर सका, क्योंकि उसमें ऐसी शक्तियां थी कि अग्नि प्रज्वलित होता था अंदर पांव डालते ही, और सीता माता चली आई तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होता था। ये कौन सा ऐसा साइंस है, मैंने कहा था कि अभ्यास करना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन सीता माता का अपहरण हुआ। कोई कोई ऐसा रामायण में बताते हैं कि सीता माता अग्निदेव ने ले ली और दूसरी डुप्लीकेट सीता माता को रखा है, मायावी सीता को। फिर मायावी सीता को रावण हरा कर ले गया। सीता माता का स्पर्श करना यह संभव नहीं था रावण को, और इसलिए मायावी या तो अग्नि ने दूसरा रूप देकर, डुप्लीकेट रूप देकर सीता माता का डमी ले लिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं। सचमुच जो हुआ वही सामान्य मनुष्य के व्यवहार में जैसा होता है वैसा ही हुआ। सीता को लेकर जाता है, लेकिन सीता क्यों भिक्षा देने जाती है ये भी हमने देखा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की रीत है, उनके कुल में कभी कोई याचक वापस नहीं गया है खाली हाथ। और ये सोचते हुए सीता माता ने जो भी है भिक्षा देने के लिए, वो देने के लिए वो तैयार हो जाती है और लक्ष्मण रेखा का भी उल्लंघन कर लेती है। इसका मतलब वो अव्यवहारी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो मूर्ख थी, ऐसा नहीं है। वो व्यवहारी थी, दक्ष थी, कर्तव्य दक्ष और व्यवहार कुशल थी। फिर भी कुल की परंपरा, कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा को जगाने के लिए, अपने अंदर जागते रखने के लिए उसने ये परंपरा को, मेरा ऐसा कुल है, मैं ऐसे कुल में बहू बन गई हूं जो कुल किसी याचक को वापस नहीं भेजता है, भले प्राणों पर संकट आ जाए। ऐसी सीता माता विचार करती है और रावण उसका फायदा उठाकर ले जाता है। उधर जटायु प्रतिकार करते हैं। बूढ़ा होने पर भी, उम्र ज्यादा होने पर भी वो प्रतिकार करते हैं। हालांकि
वह आयुध युक्त नहीं होते हैं, कुछ हथियार नहीं होते, रथ नहीं होता। रावण के पास रथ है, आयुध है, धनुष्यबाण है, ये सब कुछ होते हुए उसका प्रतिकार करता है। वह भी रथ तोड़ देता है, धनुष्य तोड़ देता है, बहुत सारे आयुध तोड़ देता है, रावण को जख्मी कर देता है, परास्त कर देता है। फिर भी वो भी घायल हो जाता है। जटायु घायल होने के साथ पुष्पक विमान में दौड़ने के लिए रावण भागता है, तो वो फिर से उड़कर जाता है, फिर तलवार से उसके पंख काटे दिए जाते हैं। तो वो असहाय बनकर अपना बलिदान दे देता है। लेकिन लड़ा वो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हाथ में लड़ना होता है। हमारा कर्तव्य क्या है? हार हो या जीत, लड़ना महत्वपूर्ण है। उसको मोक्ष मिल गया ऐसा सुनते हैं। राम की गोदी में उसके प्राण चले गए। उन्होंने पानी पिलाया इस टाकेद तीर्थ में, जो पक्षी तीर्थ माना जाता है। टाकेद में, इगतपुरी में है। और उधर टाकेद के लिए, टाकेद में पानी पिलाने के लिए राम ने बांध छोड़ा और पानी निकाला जमीन से। अभी भी वो बह रहा है। उधर बहुत सारे लोग जाते हैं जटायु की याद में। तो उधर जटायु का मंदिर भी है, आज भी है। यानी ऐसे सामान्य होते हुए भी, पंछी जात के होते हुए भी उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है राम के काम में। इधर राम लक्ष्मण वापस आते हैं। वापस आने के बाद वो इधर उधर देखते हैं कि सीता दिखाई नहीं देती। इधर सुनसान दिखाई देता है, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। उनको आशंका होती है कि सीता का कुछ हुआ, कुछ कपट करके किसी राक्षस ने अपना काम कर लिया। राम चिढ़ जाते हैं लक्ष्मण पर। लक्ष्मण चुपचाप मुंडी नीचे कर देते हैं कि आपको बताया था, सीता के क्रोधित होने पर भी आपको सीता को छोड़ना नहीं चाहिए था, फिर भी तूने छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं कि मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन क्या करे, अभी दोनों ढूंढते, इधर हाक मारते, उधर हाक मारते हैं, ऊपर हाक मारते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, लेकिन सीता का कोई पता नहीं। राम तो पागल जैसे पूछ रहे पेड़ को कि क्या तूने सीता को देखा, किधर गई? वो झरने को पूछते, क्या तूने सीता को देखा, किधर गई? वह पहाड़ को पूछते, क्या तूने सीता को देखा, किधर गई? लेकिन बहुत देर हो गई, तब सीता का कोई पता नहीं चला। सीता को ढूंढते ढूंढते वो रोने लगे, सीना पीटने लगे। यानी अगर महर्षि वाल्मीकि ने उसको, राम को देव बना दिया होता तो वो रोते नहीं। उनका रुलाना, उनको जो भी व्यथा होती है उसका बहुत ही विलाप का वर्णन वाल्मीकि करते हैं। यानी मनुष्य हम जैसा विलाप करते हैं, वैसे राम भी विलाप करते हैं। उनमें और मुझ में, हम में कोई भेद नहीं है। वो विलाप करते करते इधर जाते उधर जाते बहुत त्रस्त हो गए। और फिर लास्ट में धनुष्य बाण लेकर के ऐसा बोलते हैं कि जो भी होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी प्राणों से तो बच नहीं सकता है, सीता माता मेरी प्राण है और उसके बिना मैं जी कैसे सकता हूं। लेकिन अभी जिसने भी किया होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी कोई मुझे बताता नहीं, कोई वृक्ष बताता नहीं, कोई नहर बताता नहीं, कोई नदी नहीं बताती, कोई पर्वत नहीं बताता, कोई भी मुझे नहीं बता रहा है कि सीता किधर गई। तो बहुत संताप करते, संताप करते करते मैं अभी तीनों लोगों को नष्ट कर देता हूं। एक बाण खींचता है और उसको अभिमंत्रित करते हुए डालने के लिए आ जाता है। तो लक्ष्मण हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि आप इतना क्रोध न करें, जो भी होगा हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सीता को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसका कोई प्राण नहीं ले सकता, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर भी आप बड़े हैं, आप राजा है, आप राजा है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? युक्त दंडा, आप किसी बिना निरापराध का दंड नहीं देते। निरापराध को दंड नहीं देने वाले आप हैं। ये सृष्टि का विनाश आप ऐसा ही क्यों करेंगे? जिसने पाप किया, जिसने अपराध किया, उसको दंड देना चाहिए। तो ये सृष्टि का क्या अपराध, उसको दंड मत देना। कोई प्राणी, पशु, पंछी ये तो मर जाएंगे ना, सभी सृष्टि का नाश कर देंगे तो क्या होगा? आप युक्त दंडा है,
युक्त दंडा ही मृदवः, आप मृदु स्वभाव के हैं, आपका स्वभाव बहुत ही कोमल है, आप मूल स्वभाव को जगाइए। आप किसी पर निरापराध को दंड नहीं देते, यथापराध दंडा नाम। जैसे आदर्श रघुकुल कैसा है, यथापराध दंडा नाम, जिसने जो पाप किया, अपराध किया, उसको वैसा ही दंड देने वाले, ज्यादा नहीं कम नहीं, ऐसी आपकी परंपरा की ख्याति है, आपके कुल की ख्याति है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, निरापराध को कैसे दंड दे सकते हो? तो आप शांत हो जाइए। प्रशांता वसुधाधिपा, आप राजा है, वसुधाधिप है, इस धरनी के राजा, इसको ही कैसे नष्ट कर सकते हो? और आप राजा होकर के आप प्रशांत है, शांत मूर्ति है। और सदा त्वम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के प्रति आपका प्यार है, आप बहुत ही प्रेम भाव से सभी की ओर देखते हैं। सदा ही सर्वभूतानाम शरण्य, सभी के शरण आप है, सभी की शरणागति आप ही है, परमागति आप परम गति है। आप शांत हो जाइए, मैं आपके पांव पड़ता हूं कि इस सृष्टि का विनाश मत कीजिए। वो पांव पड़ते हैं, पूरा लोटांगन साष्टांग दंडवत डालते राम के आगे। इतने क्रोधित हुए राम, क्या कर बैठेंगे पता नहीं। लक्ष्मण को पता था कि राम एक बार क्रोधित हो गए तो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ पता था। इस तरह राम का टेम्परेचर जो भी बढ़ा हुआ था, वह शांत के बजाय क्रोधित हो गए थे, उनको शांत करने का काम लक्ष्मण ने किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसे आदर्श राम, उनकी व्यथा, वह हरण के पीछे भागना, उसके चमड़े की चोली बनाने के लिए जाना, उनका व्यथित होना, उनका विलाप करना, ये सभी बातें वह मनुष्य है ऐसा समझाने के लिए महर्षि वाल्मीकि बताते हैं। आत्मानं मानुषम मन्ये माम विद्धि दशरथात्मजम, मुझे मनुष्य समझो। आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं मनुष्य हूं। माम विद्धि जनकात्मजम, मैं जनकात्मज हूं, मैं दशरथात्मज हूं। ऐसा राम बोलते हैं, सीता बोलती है मैं जनकात्मजा हूं, राम बोलते हैं मैं दशरथात्मज हूं। ऐसे अपने को मनुष्य मानने वाले, और महर्षि वाल्मीकि भी वैसा ही कहना चाहते हैं। हम किसी को भगवान बना देते हैं तो बस वो भगवान है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वैसे बैठे रहते, अकर्मण्य हो जाते हैं। ऐसी वाल्मीकि की इच्छा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि मानवता को खड़ा करना चाहते, मनुष्य को खड़ा करना चाहते। मनुष्य जीवन जी करके राम अच्छा मनुष्य बने, आदर्श मनुष्य बन करके दिखाया और देवत्व की ओर गए। महामानव और महादेवत्व उन्होंने प्राप्त किया अपने जीवन में। जैसे रावण का चरित्र हमने थोड़ा बहुत देखा, इधर राम का चरित्र देखते हैं तो वो सामान्य मनुष्य होकर के भी वो देवत्व की तरफ जा रहे, जो विचार करते। लक्ष्मण कभी उसको आधार देते हैं, कभी दूसरे को आधार देते हैं। यानी मनुष्य जैसा विलाप, मनुष्य जैसी व्यथा, मनुष्य जैसा शोक उनके जीवन में दिखाई देता है। इस तरह वह शांत करते भी, लक्ष्मण राम को शांत करते और बोलते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ और चलो हम चलते। फिर उधर उधर ढूंढते तो उधर बिखरे हुए जो दागिने अलंकार होते हैं सीता के, वो मनी मनी पड़े होते हैं मोतियों के। जब झटपट होती है सीता और रावण की, तब वो हार टूटे फूटे दिखाई देते हैं। उधर धनुष्यबाण टूटा हुआ दिखाई देता है, रथ के टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। इधर कुछ ना कुछ हुआ है और कोई राक्षस आकर सीता को लेकर गया होगा, यह अंदाजा लगाते हैं। फिर इधर पंछी जो होते हैं ना जंगल में, वह आपस में बोलते हैं, इधर उधर घूमते हैं और राम और लक्ष्मण के आगे पीछे घूमते और दिशा बताते हैं कि दक्षिण की ओर चले जाओ। उनका संकेत राम और लक्ष्मण भाप लेते हैं और दक्षिण की ओर जाते हैं। दक्षिण की ओर जाते जाते फिर टाकेद में जाते हैं।
और जाते जाते उधर फिर जटायु का दर्शन हो जाता है। वो कराहते हुए दिखाई देते हैं। कराहते जटायु अपने प्राण बचा कर बैठे हैं। बहुत ही व्याकुल है, प्राण अभी जाने को है, फिर भी बैठे हैं, फिर भी संभाल कर इतनी वेदना सहन करते हुए ठहरे हैं। फिर गोद में लेकर के राम उसको लेते और फिर जटायु बताते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे सीता का अपहरण किया रावण ने, ये सब बताकर जटायु अपने प्राण वो गवा देने के पहले पानी मांगते हैं। पानी के लिए राम बाहन मारते और पानी निकालते, उसको पानी पिलाकर उसको अंतिम संस्कार करते हुए बाद में उधर से फिर चले जाते आगे। अभी इस कहानी में से हम कुछ सीखते हैं। राम अपना जीवन कैसे जीते, क्या विचार करते हैं, क्रोधित होने पर एक दूसरे को कैसा आधार देते हैं, कुछ संकट आने पर वो एक दूसरे को कैसे व्यवहार करते हुए आधार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारे जीवन में भी क्या हम कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी भी व्यथा होती है, संकट आता है तो क्या हम कैसा विचार करते हैं, थोड़ा सा भी क्रोधित होते हैं तो कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसा करने पर हमारे ही जीवन में संकट आ जाता है। और ऐसा दूरदृष्टि से विचार करने वाले ये राम लक्ष्मण है। इधर जटायु अपने प्राण गवा देते, बलिदान दे देते। जटायु का बलिदान ये हमारे लिए विचार करने जैसा है। राम के काज में, संस्कृति के काज में, कार्य में कैसे अपना जीवन देना चाहिए, कैसे अपना बलिदान देना चाहिए, जटायु हमें सिखाता है। ऐसे अलग अलग भूमिका में जो चरित्र है उनका अध्ययन करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही।